पंडित जी को पावतों वंचना, सभी को सादर जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। जय बोलिए श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय 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 श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहुणम। हे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितो सब सिद्धि दुवम चल मनोवमं गदिम पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैक संपदं, पक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्। समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उरधार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। गाथा नंबर 123, 24, 25 ही चलेगी, क्योंकि आदरणीय भैया जी जो है आज अपने को उसकी टीका समझाएंगे, इसलिए नई गाथाएं नहीं पढ़ रहे हैं, मात्र मैं इन गाथाओं का अर्थ पढ़ रहा हूँ, क्योंकि गाथाएं और पद्यानुवाद कल पढ़ दिए गए थे। पेज नंबर 122, गाथा नंबर 123, 124, 125 पर जो अर्थ लिखा हुआ है गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज के द्वारा, उस अर्थ को जो है आप सभी भाई बहन देखें। उद्गल द्रव्य जीव में न तो आप बंधा ही है और न कर्म के रूप में ही परिणमा है। यदि ऐसा माना जाए तो पुद्गल द्रव्य अपरिणामी ठहरेगा। कर्म वर्गणाएं स्वयं कर्म रूप से नहीं परिणमती हैं। यदि ऐसा मान लिया जाएगा तो फिर संसार का अभाव ठहरेगा और सांख्य मत का प्रवेश आएगा। यदि ऐसा माना जाएगा कि पुद्गल द्रव्यों को जीव हठपूर्वक कर्म रूप में परिणमाता है, तो वहां यह प्रश्न खड़ा होता है कि जब पुद्गल द्रव्य स्वयं अपरिणामी है, तब जीव उसको कैसे परिणमा सकता है। मैं एक शुभ सूचना आपको दे रहा हूं। 2010 में आचार्य रत्न श्री वर्धमान सागर महाराज जी का मंगल चातुर्मास कलकत्ता में बेलगछिया दिगंबर जैन मंदिर में था। तो उस समय मैंने एक बात नोट की, उस समय मैं वहीं पर था गुरुदेव के पास में। उन्होंने आदरणीय ललिता बहन जी से बड़े वात्सल्य से कहा कि पंचामृत अभिषेक शास्त्र में है, अगर आप नहीं करते हो पंचामृत अभिषेक, महिला अभिषेक नहीं करते हो, वो बात अलग है, लेकिन अपने मुख से कभी ऐसा मना मत करना। तो उस समय मेरा ललिता बहन जी से कोई ज्यादा परिचय नहीं था, परिचय तो आज तक भी नहीं था, क्योंकि जब इन्होंने शुरू किया तो मैंने समझा ललिता जी सेठी बोल रहे होंगे, संतोष जी सेठी साहब की धर्मपत्नी। लेकिन बाद में जब सुना और इनका चेहरा देखा मोबाइल में, तो मेरे को बड़ा अचंभा हुआ। मेरे को एक बात याद आती है कि तीर्थंकर सब क्षत्रिय वंश में जन्मे और गौतम स्वामी और वगैरह 11 गणधर सब ब्राह्मण वंश में जन्मे, और अभी आचार्य रत्न श्री वर्धमान सागर, क्या आचार्य रत्न श्री तपस्वी श्री संभव सागर महाराज सम्मेद शिखर जी त्रियोग आश्रम में, उनका जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ। आचार्य श्री योगेंद्र सागर महाराज का जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ। तो उसी प्रकार आदरणीय ललिता बहन जी का पाणी ग्रहण संस्कार, उनकी शादी भले ही वैष्णव अग्रवाल में हो गई तो हो गई, उनके को वो तो संयोग वैसे ही निश्चित था। अनादि से लेकर अनंत काल तक की सारी पर्याय निश्चित है, भले हम उनके बारे में जानते नहीं हैं, बट दिस इज आल्सो फिलोसॉफी, एवरीथिंग इज डेफिनेट, नेवर अदरवाइज, दैट इज द रूल ऑफ द लॉ। तो लेकिन और कभी कभी मैं चौरंगी मंदिर में जाया करता था, तो केसी जैन भैया जी का सुनता था मैं, और तो ये ललिता बहन जी भी वहाँ बैठे रहते थे और आपस में चर्चा करते थे। आज मैं ललिता बहन जी से विनम्र प्रार्थना ये करना चाहता हूँ
कि 2 प्रश्नों का उत्तर आपको अभी देना है, उसके बाद में आदरणीय भैया जी साहब जो है हमको समझाएंगे। पहली बात तो ललिता बहन जी साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, विनय करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जिनागम को पढ़ा है। जो देवशास्त्र गुरु के सच्चे भक्त हैं वे सब सम्यक दृष्टि होते हैं। तो मैं उनसे हाथ जोड़कर 2 प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। पहला प्रश्न तो यह है कि 6 से लेकर 14वें गुण स्थान तक तो सब मनुष्य गति के हैं और उनकी संख्या निश्चित है। 5वां गुण स्थान तिर्यंच गति में और मनुष्य गति में दोनों में होता है। और पहले से लेकर चौथे तक चारों गतियों, पहले गुण स्थान से लेकर चौथे गुण स्थान तक चारों गतियों में होते हैं। क्योंकि आप अभी करणानियों की क्लास ले रहे हैं और आपका सॉलिड ज्ञान मैंने देखा है। आचार्य कल्पवृक्ष सागर महाराज की भी मेरे को बहुत याद आती है, क्योंकि उनके समाधि मरण के टाइम में लूणवा में 15 दिन उनकी सेवा में था। वो उनका भी जन्म श्वेतांबर कुल में हुआ, कलकत्ता में बड़े मंदिर के पीछे, लेकिन वो तो प्रकांड दिगंबर जैन आचार्य विद्वान बने। तो ललिता बहन साहब, एक तो ये प्रश्न है कि पहले से लेकर चौथे गुण स्थान तक, पहले गुण स्थान की तो संख्या हमको समझ में आ गई कि अनंत अनंत जीव है चारों गतियों की अपेक्षा और वनस्पति गाय की अपेक्षा, लेकिन दूसरे गुण स्थान में 52 करोड़, तीसरे गुण स्थान में 104 करोड़ और चौथे गुण स्थान में 700 करोड़, ये जो संख्या बतलाई है इसके बारे में आप हमें उत्तर देने की कृपा करें। दूसरा प्रश्न यह है, हमारे जयपुर से आदरणीय नेमीचंद जी बाबूजी साहब जो स्वाध्यायी हैं, प्रतिदिन दोपहर में 2 से 4 बजे तक स्वाध्याय करते हैं, उनका एक ग्रुप है। उन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि सम्मूर्छन पंचेंद्रिय तिर्यंच सैनी, सम्मूर्छन पंचेंद्रिय तिर्यंच सैनी जो स्वयंभू रमण द्वीप के आगे स्वयंभू रमण समुद्र में जो रहते हैं और वहां पर जो बहुत सारे मगरमच्छ ऐसे हैं, मैं उसकी राघव मच्छ की, तंदुल मच्छ की बात नहीं कर रहा, तो क्या वो स्वयं वो जो मच्छ हैं वो भी सम्यक दृष्टि और अनुभूति बन सकते हैं? इन 2 प्रश्नों का उत्तर आप देने की कृपा करें। आदरणीय ललिता बहन जी साहब, सादर प्रणाम, सादर वंदना, सादर जय जिनेन्द्र। केसी भाई साहब को वंदना बारंबार, पंडित जी साहब प्रणाम, यथा योग्य बड़ों को सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। पंडित जी साहब, पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि जो भी सम्यक दृष्टि होते हैं 700 करोड़ अथवा जो भी आप संख्या बताए 5वें गुण स्थान की, वे सब मनुष्य गति के हैं। इसका प्रमाण हम इसलिए आपने पहले भी पूछा था, मेरे पास प्रमाण आने वाला है, किताब लग गई है, कोरियर आ रही है मेरे पास, फिर मैं प्रमाण के साथ देना चाहती थी। तो इसका उत्तर तो यह है कि सब मनुष्य गति के जीव हैं। और दूसरा जो आपने पूछा सम्मूर्छन जीव के बारे में, 5वां गुण स्थान वहां के त्रियंचों को होता तो है, लेकिन ये कन्फर्म रूप से मैं आपको पुनः देखकर बताऊंगी, नहीं तो फिर अन्यथा वाचन हो जाएगा। मैं इसको देख के तब आपको उत्तर दूंगी, कन्फर्म उत्तर आपको देखने के बाद दूंगी। अच्छा, इसी समय एक मिनट और ले रहा हूँ। मनुष्य गति में भोग भूमि, कर्म भूमि के सब मनुष्य आ गए क्या? कर्म भूमि जो विद्याधर सब केवल कर्म भूमि के मनुष्यों की संख्या है, ये प्रमाण मिल गया है। अच्छा, इसमें विद्याधर तो आएंगे ना? नहीं, खाली कर्म भूमि के मनुष्य, 2.5 मनुष्य नहीं कर, मतलब विद्याधर भी हाँ, तो कर्म समझ भूमि। गई आपकी बात, विद्याधर भी मनुष्य होते हैं, आपका कहना मैं, और मेरे पास प्रमाण आ जाता पंडित जी साहब तो पूरी तरह से फिर आपसे चर्चा करते हैं। मैं इसीलिए इतने दिन चुप रही कि प्रमाण से थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। मौखिक कोई चीज कहने से जब प्रमाण हाथ में आ जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। मैं किताब का वेट कर रही हूँ, किताब आने वाली है, फिर मैं आपको प्रमाण सहित बताती हूँ। पर ये है मनुष्यों की क्या। बहुत अच्छा लगा आपके प्रश्न का उत्तर हमको, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हम सब भाई बहन हाथ जोड़ते हैं और विनय पूर्वक आदरणीय ब्रह्मचारी जी भैया जी साहब, श्रीमान केसी जैन साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा सबका सादर चरण स्पर्श, सादर पामाढोक, सादर प्रणाम, सादर वंदना स्वीकार करने की कृपा करें। और सबसे पहले हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, दोनों हाथ उठा करके दर्शन विशुद्धि भवतु ऐसा बोल करके शुभ आशीर्वाद प्रदान करना। और विनम्र प्रार्थना है कि गाथा नंबर 123, 124 पंडित जी साहब मेरे को ज्यादा छूट गया है उसको समझाने की कृपा करें। भैया जी सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। 1008 संभवनाथ भगवान की जय। पंडित जी आप तो बहुत ज्यादा बहुमान देते हैं सबको, गजब है आपका तो स्वभाव।
वंदितु सव्व सिद्धे ध्रुवमचलं नोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भण्यं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वे भावांतरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृतशील श्री प्रभव सागर मुनि महाराज की जय। भारत वर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी, एलक जी, चुल्लिका माता जी की जय। समस्त चतुर्वेद संघ की जय। भैया जी सादर वंदना। वी ऑल आर वेटिंग फॉर योर ब्लेसिंग्स। दर्शन विशुद्धिर्भवतु। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपने किए हैं और बहुत अच्छे अच्छे समाधान भी निकल रहे हैं। और प्रश्न करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जिनको खोजने की लगन रहती है उनको और स्वाध्याय और अच्छी तरह से बारीकी से सब चीजों को देखने का बहुत बड़ा अपने आप ही एक तरह से अवसर मिल जाता है। ज्ञानोपयोग का अभिक्षण ज्ञानोपयोग उनका हो जाता है, आप उनके लिए निमित्त बन जाते हो। तो ललिता जी को भी बहुत बहुत साधुवाद है, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है कि आप लोग जो है वो शास्त्रों का उनको अमृत पी रहे हैं, शास्त्रों का अमृत पी रहे हैं। और जो अमृत पीता है वो अमर हो जाता है। अमर वही होता है जो जन्म मरण से छूट जाता है, उसी का नाम अमर है। जन्म मरण से छूटा यही अपने पास में। तो ये औषध दे रहे हैं, हम जन्म मरण के रोगी हैं और ये औषध है वो हमारे को बहुत बड़ी काम की है। इसलिए इस सेवन स्वाध्याय परम तप है और तप से ही निर्जरा होती है। तो यहाँ पर अपने को यह 2 बातें बताना चाहते थे 120, 25 और उसके आगे की 5 गाथाओं में। ये आप जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कल या परसों मैं सोनू जी का भी प्रवचन कहना चाहिए अब तो, क्योंकि वो भी बड़ी अच्छी तरह से ज्ञान को उसको उजागर करके बोल रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। नियम सार की उसमें क्लास में उन्होंने बहुत अच्छा समझा रहे थे। तो उस समय कूटस्थ बोलते थे कि कूटस्थ नहीं है। सोचिए कूटस्थ का मतलब क्या और परिवर्तन का मतलब क्या। कूटस्थ का मतलब है कि जिसमें कोई परिणमन न हो, जिसमें कोई क्रिया न हो। तो कूटस्थ यदि किसी भी चीज को अपन मान लेते हैं तो कहीं कोई क्रिया नहीं, परिवर्तन नहीं, कोई चेंज नहीं, तो फिर संसार का अभाव, संसार नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। इसलिए कूटस्थ कोई चीज होती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात परिवर्तन। अब परिवर्तन नियम से होता है, परिवर्तन नियम से होते हुए भी किसी का नाश नहीं होता है। क्योंकि यदि नाश होने लग जाए, जीवों का नाश होने लग जाए या पुद्गल परमाणुओं का नाश होने लग जाए, तो कभी ना कभी तो वो तो समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए नाश भी नहीं होता, परिवर्तन अवश्य होता है, कूटस्थ भी नहीं होते। ये संसार की स्थिति है, ये 3 लोक की स्थिति है, ये ही संसार है, यही क्षय द्रव्य की व्यवस्था है। अब इस क्षय द्रव्य की व्यवस्था के अंदर में जो नाम बताए गए हैं, तो उनके अंदर में जो 4 द्रव्य हैं,
आकाश द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, काल द्रव्य है, इनको क्या बताया गया है, इनके अंदर में क्रियावती शक्ति नहीं है, ये विभाव रूप परिणमन नहीं करते हैं। अब देखो अपने अपने द्रव्य की व्यवस्था है, इसमें आप कोई ऐसा क्यों, तो इसमें क्यों नहीं आएगा, ये है। तो क्या है कि ये जो चार द्रव्य है उनका अस्तित्व है, लेकिन क्योंकि उनके अंदर में कोई क्रियावती शक्ति नहीं है, और एक तरह से कहना चाहिए कि विभाव रूप से परिणमन करने की शक्ति नहीं है, ये क्रियावती शक्ति का अर्थ, ये अर्थ समझ लो आप। तो विभाव रूप से परिणमन नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके बारे में हम कुछ भी नहीं जान पा रहे हैं, वो जो जैसे हैं वैसे हैं, अपने स्वभाव में हैं, तो इसलिए वो हैं। क्योंकि हम समय को भी देख रहे हैं तो काल द्रव्य है ही है, ये आकाश है तो दिख रहे हैं कि भाई आकाश है, आकाश हुए बिना कोई चीज कैसे ठहरेगी, चलने फिरने का, रुकने का, ये जो हो रहा है, तो ये धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का अपने को विश्वास होता है, अपने जानते हैं, मानते हैं। अब जो बाकी दो द्रव्य बचे हैं, जो पुद्गल और जीव, इनके अंदर में विभाव परिणमन भी है, स्वभाव परिणमन भी है। तो यहाँ जो पहले 123, 124, 125 की गाथा में समझा दिया गया है, वो ये समझा दिया गया है, पुद्गल के बारे में समझा दिया गया कि पुद्गल को आप ये मान लोगे कि पुद्गल जो है वो अपने आप ही काम करता है। बहुत अच्छी बात है, अपने आप काम करता है, क्योंकि सभी द्रव्य तो अपने अपना काम करेंगे। और जीव जो है उसके परिणमन में निमित्त होता है, किसमें, खाली कारमाण वर्गणाओं में। पुद्गल के परिणमन में निमित्त होता है ऐसा नहीं कहेंगे हम, एक अपेक्षा से इसलिए कह सकते हैं कि जैसे इस पुस्तक को उठा करके हमने यहाँ से यहाँ रखा, तो इस पुस्तक का जो परिणमन हुआ इसमें भी जीव निमित्त हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु मुख्य रूप से यहाँ पर विवेचन चल रहा है कारमाण वर्गणाओं का, क्योंकि जो संसार बन रहा है जीवों का, अब तो जीवों की बात कर रहे हैं, भव्य जीवों को उपदेश दिया जा रहा है। मोक्ष मार्ग जो है भव्य जीवों के लिए होता है, मोक्ष भव्य जीव का ही हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो भव्य जीव ये जानना चाहते हैं कि ये जो पुद्गल की जो कारमाण वर्गणाएं हैं, उनका मेरे साथ में जो एक तरह से संश्लेष संबंध हो जाता है, वो संबंध क्या है, उस संबंध को समझाने के लिए यहाँ ये बता रहे हैं कि देखो पुद्गल में भी इस प्रकार परिणमन करने की शक्ति है, उस पुद्गल में, उन कारमाण वर्गणाओं में। और नौकर्म को भी लिया उन्होंने, कि नौकर्म को और द्रव्य कर्म जो है हमारे कारमाण वर्गणाएं जो है, जिनके अंदर भी इस प्रकार की शक्ति होती है कि वो परिणमन करें निमित्त मिलने से। जो विश्रोभ से हमारे साथ में आत्मा के प्रदेशों के साथ में हैं, उनमें शक्ति होते हुए भी जब तक आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन की का निमित्त नहीं मिलेगा, परिस्पंदन नहीं होगा उस जीव में, तब तक क्या होगा, वो कारमाण वर्गणाएं उस जीव के साथ में संश्लेष संबंध को प्राप्त नहीं होगी। तो ये साइंस है, आर्ट भी है। पुद्गल का कर्मों का इस तरह से चेंज करना, ये एक आर्ट है। ये आर्ट बड़ी, जिसको बोलते हैं ना कि साइंटिफिक आर्ट है, ऐसा कहना चाहिए। और ये आर्ट बहुत ही बारीकी से, सूक्ष्मता से और बहुत ही अपने नियम कानून से काम करती है। इसमें किसी तरह का भी, कोई तरह का रंच मात्र भी इधर उधर करना नहीं चलता है। तो ये जो चीज हो रही है, इस चीज को 123, 124, 125 के माध्यम से समझा दिया गया है, अच्छी तरह से समय सार को लेते हुए भी, कि भाई तुम जीव ने उसको करा दिया, ऐसा यदि मानोगे तो जीव उस रूप हो जाएगा, या जो पुद्गल परमाणु है वो जीव रूप हो जाएंगे। तो इस अपेक्षा से जीव ने नहीं कराया है, उसकी योग्यता के कारण से वो हुआ है। ये योग्यता शब्द जो है समय सार में इसीलिए पढ़ाया जाता है कि जितना भी परिणमन है द्रव्यों का, वो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार होता है। इस योग्यता को ही उपादान भी कहते हैं। इस प्रकार से अपने को ये अच्छी तरह से ज्ञान में रहना चाहिए कि जिस वस्तु में परिणमन हो रहा है, चाहे वो कारमाण वर्गणा हो,
चाहे से और अन्य 9 कर्म वाली वस्तुएं हो, उनमें जो परिणमन होना है वो उस परिणमन उसकी योग्यता के अनुसार ही होना है। उसमें अब जैसे मान लो आज कोई मृत शरीर है, अब मृत शरीर में उस शरीर में भी वो योग्यता नहीं है कि वो हिल जाए डुल जाए। उन शरीर के जो पुद्गल परमाणु है उस समय उनमें वो योग्यता नहीं है। वो योग्यता जो है वो उसके अंदर में उस समय थी, और उस समय की योग्यता जो है वो वहां जीव भी साथ में तब था, तो उसमें से जो कर्म परमाणु थे वो तो कर्म रूप परिवर्तित होते थे, और बाकी इंद्रियां जैसे अपन चाहते थे वैसे इंद्रियां भी परिणमन करती थी। तो किस समय किस पुद्गल में कौन सी योग्यता है, किस समय किस पुद्गल में कैसी योग्यता है, ये भी अपने को समझ लेना चाहिए। तो आज कारमाण वर्गणाए तो सिद्धिशिला पर भी है, और उनके अंदर में कर्मरूप होने की योग्यता भी है, परंतु वहां अभाव क्या है? अभाव उन जीव प्रदेशों, उन जीव आत्माओं का मन वचन काय रूप परिणमन नहीं होने से वो कारमान रूप परिणमन नहीं होती। लेकिन वहां भी सिद्धशिला में भी जो निगोद जीव है, उसी जहां प्रदेश सिद्धों के प्रदेश हैं, उसी जगह निगोद जीवों के भी प्रदेश हैं। उन निगोद जीवों के साथ में वो कारमान वर्गणाएं कर्मरूप परिवर्तित हो जाती है, और सिद्ध आत्माओं के प्रदेशों में वो नहीं होती। अब देखो ये कितनी बड़ी साइंस है, कितना बड़ा क्लियर कट विधान है। इसको समझ करके यहाँ पर ये कह दिया गया है। मैं आपको इसकी जो आप हिंदी पढ़े हैं उसको ले लेते हैं, और बाद में जो 1 नंबर 2 नंबर ये जो बात बताई गई थी इसका अर्थ ले लेंगे। फिर उसके बाद में कल से अपन आगे की गाथाएं ले लेंगे। ये हिंदी पद्यानुवाद बाकी था, इसलिए आज हिंदी पद्यानुवाद लेकर के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो जीव में जड़ बंधा न स्वयं बंधा है, वो कर्म रूप ढलता न स्वयं सदा है। ऐसा त्वदीय मन का यदि भाव होगा तो मित्र पुद्गल नहीं परिणामी होगा। अब मानी ये कह दोगे आप, जो जीव में जड़ बंधा न स्वयं बंधा है, वो कर्म रूप ढलता न स्वयं सदा है। मानी आप ये कह दोगे कि उसके अंदर कोई योग्यता नहीं थी, वो कर्म रूप ढलने की उसमें योग्यता नहीं थी, वो तो जीव था उसने करा दिया। तो जीव था उसने करा दिया, ये बात आपकी एक तरफ हम स्वीकार करते हुए भी ये कहेंगे कि उस जीव में उन कारमान वर्गणाओं में भी कर्म रूप परिवर्तित होने की योग्यता थी। उसको यदि आप नकार दोगे तो क्या कह देंगे वो, तो मित्र पुद्गल नहीं परिणामी होगा, फिर वो परिणामी नहीं रहेगा, फिर वो कूटस्थ हो जाएगा, ऐसा कह देंगे। फिर उसमें भी तो योग्यता होनी पड़ेगी ना। विभाव रूप से पुद्गल भी विभाव रूप से परिणमन करता है, पुद्गल परमाणु भी विभाव रूप से परिणमन करते हैं, जीव प्रदेश भी विभाव रूप से परिणमन करते हैं। ये दोनों के लिए अपन ने अभी अच्छी तरह से इस ज्ञान को क्लियर किया अपने माइंड में कि पुद्गल में भी विभाव रूप परिणमन होता है और जीव में भी विभाव रूप परिणमन होता है। 4 द्रव्यों की बात अलग हो गई। तो इसलिए पुद्गल को भी हम अपरिणामी नहीं कह सकते। ये यहाँ पर 123वीं गाथा से आपको अच्छी तरह से ज्ञान में निश्चय करने के लिए निवेदन कर रहे हैं, संबोधन दे रहे हैं। फिर कहा किंबा स्वयं न ढलती विधि वर्गणाएं कर्मत्व में सहज पुद्गल की घटा में, साम्राज्य सांख्य मत का फिर तो चलेगा, संसार का फिर पता रह ना सकेगा। यहाँ जो इस तरह की जो बात है, ये एक कोई सिद्धांत बना हुआ है बहुत लोगों। देखो ये सांख्य मत जो आज देखो, ये सांख्य मत की बात जो लिखी है ना, संख समओवा 124वीं गाथा में, इससे ऐसा चिंतन हो रहा है कि ये सांख्य मत कोई नया नहीं बन गया है। हम लोग तो खैर जानते ही नहीं थे क्या होता है, लेकिन ये तो कुंद कुंद स्वामी के समय भी था। तो इसलिए एक बार ऐसा आया कि भैया जितना पुराना धर्म है उतना ही पुराना अधर्म है। जैसे अनादिकाल से धर्म है वैसे अनादिकाल से अधर्म भी है। जैसे अनादिकाल से पाप है वैसे अनादिकाल से पुण्य भी है। जैसे अनादिकाल से हिंसा है या राग है वैसे अनादिकाल से वीतराग भी है, अहिंसा भी है। तो अपने को कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है।
ये तो अनादिकाल से है। और ये भी है, अन्य मत भी है, 363 मत जो अपन कहते हैं बनाए, इसके पहले भी जो आज पुद्गल परावर्तन अपन समझ गए हैं, तो इससे पहले भी कई बार किसी ने किसी तरह से कई तरह के मत बनाए होंगे, अपन क्या जानते हैं। तो ये हो गया। तो ये जो सांख्य मत है, ये क्या कहता है, ये एक ऐसा देखिए सिद्धांत बना लेते हैं, लोगों की अपनी अपनी समझ के अनुसार अपना सिद्धांत बना लेते हैं, क्योंकि जब तक जीव के मिथ्यात्व रहता है, यही तो ये सारी यहाँ पर व्यवस्था आपको को समझा रहे हैं कि या तो तुम्हारे साथ मिथ्यात्व है या सम्यक्त्व है, बस तुम्हारी तो यहां से ही जिसको कहना चाहिए कि स्वीकारता या अस्वीकारता अपने माइंड में बनानी चाहिए कि या तो तुम सम्यक्त्व है तुम्हारे पास और या सम्यक्त्व नहीं है। सम्यक्त्व नहीं है तो मिथ्यात्व में इस प्रकार की चीजें होएगी, अनंतानुबंधी जैसी कसाय रहेगी और बाकी सारी चीजें जो अपन करुणा योग में पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी निश्चय रूप से ये केवली गम्य है, ये भी अपने को जानना है। इसलिए सम्यक दर्शन है या नहीं है, मैं कई बार जब पहले भी स्वाध्याय करते थे, नए मंदिर जी में भी स्वाध्याय करते थे, तो मैं ये प्रश्न पूछता रहता था, तो वो हमको एक ही उत्तर देते थे कि भाई ये केवली गम्य है और इसके लक्षण से, जो बाह्य लक्षण जो हैं, 8 अंग हैं या जो 4 लक्षण इत्यादि बताए हैं, उनसे ही अपने को समझ के रखना है कि ये इस प्रकार का सम्यक दर्शन होता है, इस प्रकार के मेरे परिणाम हैं, तो इसलिए मेरे पास सम्यक दर्शन है। अब मेरे सम्यक दर्शन को मुझे क्या करना है, प्रिजर्व करके रखना है, उसकी विशुद्धि बढ़ानी है। दर्शन विशुद्धि बढ़ती रहती है। सम्यक दर्शन में भी 10 प्रकार के बताए हैं, और इस प्रकार से वो सम्यक दर्शन जो है वो क्या होता है, वो आपको एक तरह से, जिस परंपरा शब्द जो लगता है ना कि परंपरा से मोक्ष कराता है, तो वो परंपरा से मोक्ष आपके जितने भी बाहर के कारण होंगे उससे उसको परंपरा कही जाएगी। तो सम्यक दर्शन में, अब सम्यक दर्शन नहीं होगा तो आप विद्वान बहुत बन सकते हैं, त्यागी भी बन सकते हैं, आप अनेक प्रकार के राजा महाराजा चक्रवर्ती और कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन क्या तो रह सकता है। तो इसी तरह से सांख्य मत वाले, क्योंकि इतने वर्षों से चल रहा है, इतनी सदियों से चल रहा है, तो जरूर इसके अंदर में भी बहुत सारी चीजें ऐसी उन्होंने समझाई होगी लोगों को, उनके भी बहुत सारे अनुयायी बने होंगे और वो यही समझाते होंगे कि देखो भाई, जीव जो है, जीव तो बस सिद्ध भगवान है, वो पुद्गल में कुछ नहीं करा सकता, और पुद्गल में यदि हो रहा है तो वो जीव करा देता है, इसलिए हो रहा है। तो ऐसा जब कहेंगे तो वो ये इस बात को स्वीकार नहीं करने देते हैं कि भाई पुद्गल की कारमान वर्गणाओं में भी ऐसी योग्यता होनी चाहिए, वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। जो उसको स्वीकार नहीं करेंगे वो सांख्यमति कहलाएगा। अब सांख्यमति समझ में आ गया कि सांख्यमति किसको कहते हैं। इसमें सांख्यमति कई बार आएगा और जगह भी आएगा और शास्त्रों में भी आएगा। तो सांख्यमति कौन बन जाएगा? जो सांख्यमति वो बन जाएगा जो ये कह देगा कि जीव में कर्म रूप कर्म बांधने की शक्ति नहीं है, वो जीव जीवी ही रहे, और उसमें पुद्गल में खुद की अपनी शक्ति नहीं है कर्म रूप परिणमने की, वो तो जीव कराता है तभी होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो भैया ये जो चीज है जो नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। ये सांख्य मत जो है ये यदि चल जाएगा तो बहुत सारे दोष आएंगे, वो अपन ने बहुत सारे पढ़ लिए हैं। तो इसलिए इस प्रकार का जो मत है इसको अपन पहले ही निराकरण करें और अपने ज्ञान से निकाल दें। आगे कहते हैं आत्मा स्वयं, हो गया साम्राज्य सांग मत का, फिर तो चलेगा संसार का, फिर पता रह ना सकेगा, संसार रहेगा ही नहीं। आत्मा स्वयं परिणमाकर पुद्गलों को देता बना विधि मनोविधि शक्तियों को, आश्चर्य है जड़ नहीं परिणामी वैसे, आत्मा उन्हें परिणमा सकता ही कैसे। अब देखो ये कह रहे हैं कि आत्मा फिर कैसे परिणमा देगा यदि उसमें शक्ति नहीं होगी तो है? अब पानी में पत्थर बनने की शक्ति ही नहीं है, तो कौन बना देगा? तो शक्ति तो उसमें होनी पड़ेगी ना, बहने की शक्ति तो पानी में ही होगी ना, पत्थर में तो नहीं होगी। तो उन कारमान वर्गणाओं की अपनी शक्ति को भी हम यहाँ पर स्वीकार करेंगे, ऐसा विचार लगाना
कि जो भी दो द्रव्यों से क्रियाएं हो रही है, मुख्य रूप से पुद्गल से और जीव से, उसके अंदर में दोनों द्रव्यों की अपनी अपनी योग्यता है। इसीलिए कहते हैं कि शक्ति रूप से तुम सिद्ध भगवान है, प्रकट रूप से नहीं है। तो शक्ति रूप से हो सकता है क्योंकि तुम्हारे में ऐसी योग्यता है। अभव्य के लिए भी कहा योग्यता तो होती है, लेकिन वो कभी होगा नहीं, प्रकट नहीं होगी। वो प्रकट क्या होगी ही नहीं, हो ही नहीं सकती उसमें। ये इसीलिए एक भव्यत्व, अभव्यत्व और पारिणामिकत्व भाव ही उन्होंने समझा दिया। तो वहां तो अलग बात हो गई। जीवत्व तो है, लेकिन भव्यत्व अभव्यत्व के भेद के कारण से वो अभव्यत्व भाव रहेगा, तो इसलिए वो कभी सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा। लेकिन भव्यत्व जहां होगा वहां भी होगा कि नहीं होगा, ये कोई नियम नहीं बनता है, सब जानते हैं। तो यहाँ पर ये कह दिया गया है कि आत्मा स्वयं परिणामा कर पुद्गलों को देता बना विधि मनोविधि शक्तियों को। वो कहते हैं उनमें जो कर्म रूप परिणमन करने की शक्ति आत्मा दे देता है, ऐसा कह देता है। आत्मा जो है उनमें कर्म रूप परिणमन करने की शक्ति दे देता है। तो ये भूल हो जाएगी, ये भूल निकाल रहे हैं। ये सांख्य मत का मत हो जाता है कि भाई ठीक है, पुद्गल में तो कोई, इसी तरह से आत्मा के लिए मान लेंगे, आगे की 5 गाथाओं में आएंगे कि वो पुद्गल जो है वो मेरे को शक्ति दे देता है इस तरह से विभाव रूप परिणमन करने की। तो ऐसा नहीं है, स्वयं की अपनी परिणमने की शक्ति को स्वीकार अपने को करना पड़ेगा। नीचे जो दिए है, अहम समेव ही परिणमदि कम्म भावेन पुग्गलम दब्बम जीवो परिणामयदे कम्मम कमत्तमिति मिच्छा नियमा कम्म परिणदम कम्मम चिय होदि पुग्गलम दब्बम तहतम नाना वर्णादि परिणदम मुणसु तच्चेव। अब देखो क्या हिंदी का अर्थ दिया इन्होंने। ये माने कि पुद्गल द्रव्य स्वयं ही कर्म भाव से परिणमन करता है, तो जीव कर्म योग्य पुद्गल को कर्म रूप परिणमाता है। ये कहना मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। इसलिए जैसे नियम से कर्म रूप कर्ता के कार्य रूप से परिणत पुद्गल द्रव्य कर्म ही हैं, इसी प्रकार ज्ञानावरणादि रूप परिणमित पुद्गल द्रव्य ज्ञानावरणादि ही हैं, ऐसा जानो। ये एक अलग मानी यहाँ पर जो है विषय दिया है इन्होंने कि जो पुद्गल वर्गणाएं परिवर्तित हुई है, वो पुद्गल वर्गणाएं परिवर्तित होकर के ज्ञानावरणादि रूप बनी है। देखो ज्ञानावरणादि रूप कौन बनी है, द्रव्य कर्म को विशेष करके लेते हैं ये यहाँ पर कि ज्ञानावरणादि जब पुद्गल वर्गणाएं जो हैं वो तो पुद्गल वर्गणाएं हैं, है ना। एक कागज है, ये कागज है, ये पन्ना है किताब का, ये पन्ना है। अब इस पर ये क्या अक्षर कौन से लिखे हैं, ये अक्षर तो इसी में लिख दिए ना। तो ये कागज जो है, ये पन्ना जो है, ये अब शास्त्र हो गया। इसी तरह से वो जो, और शास्त्र भी जो जैसा चीज लिख देंगे वैसा शास्त्र कहलाएगा वो। तो इसी तरह से जो हमारी पुद्गल कर्माण वर्गणाएं हैं, उनमें जैसा जीव होता है, जीव जैसा परिणाम करता है, उसके अनुरूप ही वहां भी डिवीजन होता है। उनके अंदर भी जो है, जब प्रदेशों की बात समझेंगे अपन, प्रदेश बंध की बात सब समझेंगे, तो प्रदेश बंध में मिलेगा अपने को इतने प्रदेश इस कर्म को गए, इतने प्रदेश इस कर्म को गए, इतने प्रदेश इस कर्म को गए, साता वेदनी को गए, असाता वेदनी को गए, ज्ञानावरणी को गए, 7 कर्मों में गए, आयु कर्म में इस समय नहीं जा रहा। ये सारा कथन कैसे पढ़ेंगे हम? उन पुद्गल परमाणुओं के अंदर में इस प्रकार डिवीजन होने की। जैसे और क्या दिया था, एक उदाहरण देते हैं ना कि भोजन तो अपन कर रहे हैं, और साथ में जो भोजन अंदर गया है वो अनेक प्रकार से परिणमन कर रहा है, रक्त भी बना रहा है, हड्डी भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, वो भी बना रहा है। ये तो इस तरह से ये यहाँ कह रहे हैं, लेकिन इस बात को स्वीकार के रखना कि उसके अंदर में जो ऐसा परिणमन करने की शक्ति है, इसको इतना ही यहाँ पर रखना। अब देखो जो इसका हिंदी अनुवाद जो किया है आचार्य श्री ने, इधर पेज नंबर 123 में है, कर्म रूप ढलता जड़ द्रव्य आप हो मानते यदि यहाँ इस भांति आप, आत्मा स्वयं विधिमयी जड़ को बनाता
यो मानना फिर असत्य न सत्य भाता। यानी क्या कह रहे है, कर्म रूप ढलता जड़ द्रव्य आप, को मानते यदि यहाँ इस भांति आप, आत्मा स्वयं विधिमयी जड़ को बनाता, यो मानना फिर असत्य न सत्य भाता। ये जो हमने माना था कि आत्मा जो है स्वयं विधिमयी जड़ को बनाता, आत्मा जो है वो कर्म को कर्म रूप परिणमाता है, ये भी फिर आप नहीं मान सकोगे, है ना। हाँ, तो वो आप ये कह दोगे कि वो जो हुआ है वो उसमें अपने आप हो रहा है कर्म रूप ढलता जड़ द्रव्य आप, हो मानते यदि यहाँ इस भांति आप, आत्मा स्वयं विधिमयी जड़ को बनाता, यूं मानना फिर असत्य न सत्य भाता। निष्कर्ष चूंकि निकला विधि वर्गणाएं हैं, कर्म रूप ढलती जड़ शक्तियां ये, कर्म रूप ढलती जड़ शक्तियां ये हैं, कर्म रूप ढलती जड़ शक्तियां ये है, अष्ट कर्म सब पुद्गलशील वाले, विश्वास ईदृश अतः मन में जमा ले। वो जितने भी पुद्गल रूप से हुई है, चाहे ज्ञानावर्णी रूप से हुई है या जो भी हुई है, वो उनकी अपनी शक्ति से, अपनी योग्यता से, अपने उनके अंदर में परिणमन होने की, लेकिन निमित्त किसका मिल रहा है, निमित्त जीव का मिल रहा है। इसको इतना ही रखो, और टीका में जो और विस्तार से आप लोग पढ़ो, मैंने भेजा है और इसको लिख करके आज भेजेंगे, इसको आप लोग बार बार पढ़ना, पढ़ने से आपको इसके अंदर में ये बहुत सारा सार इसके अंदर भरा है। कई तरह की जो चीजें कंफ्यूजन किसी को हो, कहीं ने कोई ऐसी कोई गलत धारणाएं बना रखी हो, या समझ में नहीं आता हो, बहुत लोगों को ये साइंस समझ में भी नहीं आती है, ये आखिर ये है क्या, ये कर्म का चक्कर क्या है, ये कौन कराता है, कैसे होता है। कोई कह देगा वो सब बैठा है ना ऊपर नीली छतरी वाला, वो सब कराता है, कोई क्या कह देगा, कोई क्या कह देगा। इस प्रकार से अनेक रूप से अनेक तरह करके जो है वो बना लेंगे। फिर भी ये भाषा भी जो है ना, वो आपको 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तब जाकर के इन शब्दों का सार अपने को मिलेगा, नहीं तो अपन भी जो है वो थोड़ा सा ऐसे ही चलते रहेंगे। तो इसलिए आज के लिए हम इतना ही रखना चाहते हैं, और स्तुति कर लेते हैं, उसके बाद में जिनको जो बोलना है वो बोल सकते हैं। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादधि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि माधि प्रज्ञाम शुद्धि पठोपलब्धि शिव चौद्यंति चिंतामणि वस्तुदाने मुझसे शिक्षा मंगाना है क्या? लोक सोमान सदा दे ये जन्म जो तेरा करना हमारी माता साहब जय जिनेंद्र सबको। वंदना भाई साहब, पंडित जी को जय प्रणाम, दलपति जी को प्रणाम, सबको जय जिनेंद्र। सादर यथा योग्य आदर वंदना भैया जी, सबको जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। वंदना भाई साहब। सोनू आज कटा कैसे नहीं अभी तक? 40 मिनट्स हाँ, क्या बोल रहे हैं? बोल रही हूँ 40 मिनट्स हो गए आज देरी से, आज पूरा 9 बजे स्टार्ट की थी। नहीं, आज थोड़ा देरी, 9:01 में चालू नहीं हुआ था, 9:02 में चालू हुआ। 2 बजे चल। अच्छा, आज मैं लेट ही थी इसीलिए अच्छा हो गया।